नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर मास। तो कोई भी एक आइडियल गैस जो है 1 मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम उसका होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम दे रखा है, टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा और एक कोई गैस का जो मोलर वॉल्यूम है उसका हमें रेशियो निकालना है। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज़ द रेशियोज, वाई इज़ द रेशियो सो लार्ज। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम of ideal gas, it is given to us as 22.4 liters. Now we will change it into meter. Why? Because the radius of hydrogen atom is given in angstrom और angstrom को मीटर में चेंज कर लेंगे, इसीलिए इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। वॉल्यूम है ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा, देन वी कैन evaluate its ratio, ठीक है। So we knew that 1 liter equals to 10 to the power -3 मीटर क्यूब। ये यहाँ पे देख लीजिए 1 लीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो 1 लीटर है, 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये तो हमारा आ गया मोलर वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम रेशियो किसी का निकालना है टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे हाइड्रोजन एटम का, फिर उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आएगा, फिर इससे डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम जो होता है स्फेरिकल होता है तो उसकी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी है, यहाँ पे दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो फार्मूला क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो 4/3 पाई हो जाएगा 3.14, आर की वैल्यू आएगी 1 इंटू 10 टू दी पावर -10 और इसका क्यूब ही आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है 1.14, वहाँ पे रेडियस 0.5 दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया। यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 इसको डायरेक्टली कर लेंगे 4.1867 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए इतने का मल्टीप्लाई आया 4.1867 और ये हो जाएगा 10 की पावर -30 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया 1 हाइड्रोजन एटम का। अब 1 मोल के लिए क्या करेंगे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यही हमें निकालना है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम से 4.1867 इंटू 10 टू दी पावर -30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.2, इसकी मल्टीप्लाई होगी 25.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 क्यों आ जाएगा, यहाँ पे -30 है, यहाँ पे 23 है, तो 10 की पावर -7 और ये मीटर क्यूब में। तो देखिए ये भी हमारा मीटर क्यूब में है और ये भी मीटर क्यूब में, इसको डिवाइड कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, यानी ऊपर ये रखा जाएगा न्यूमरेटर में मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में ये रखा जाएगा 25.2। तो सीधे निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ
यहाँ पे मोलर वॉल्यूम और यहाँ पे इधर ही लिख लेते हैं, रेशियो तो अलग लिखा जाएगा, इक्वल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशियो निकालें मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। हमें रेशियो निकालना है किसका, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का, ठीक है। कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं, रेशियो मोलर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम दे रखा है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 22.4 इंटू 10⁻³ एटॉमिक वॉल्यूम दे रखा है 25.2 इंटू 10⁻⁷। यहाँ भी मीटर क्यूब होगा, यहाँ भी मीटर क्यूब होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8888 इंटू 10⁻⁴ आएगी। ये माइनस का 7 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा। यूनिट कुछ आती नहीं रेशियो में, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 0.8 को, सो द रेशियो विल बी 1 इंटू 10⁻⁴। तो जो रेशियो आया 1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब क्वेश्चन में फर्दर कहा गया वाई इज़ द रेशियो सो लार्ज। तो ये जो रेशियो आया है बहुत ज़्यादा, इसमें इतना 1 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 10,000 टाइम्स ज़्यादा क्यों है, कौन सा ज़्यादा होगा, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्यों, यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁷ है, तो 10,000 टाइम्स जो है मोलर वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। वाई इट इज़ सो इट इज़ बिकॉज जो गैसेज होती हैं, सिंस सी इट इज़ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया है वो हाइड्रोजन एटम का है और ये आइडियल गैस का है। सो जो गैसेज होती है उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका वॉल्यूम ज़्यादा है। एटम्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है जो सेपरेशन होता है, सो इसीलिए ये वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इन गैस इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसीलिए उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है।